नमस्कार। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर एक छोटी कहानी है, चिड़ियाघर का आनंद। इसमें ऋषभ, शिवम और उनकी छोटी बहन पुच्चू हैं, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी माँ के साथ चिड़ियाघर जाते हैं। हमारा मकसद है इस सीधे सादे दिखने वाले वर्णन को थोड़ा खोलना, समझना, खासकर बच्चों के नज़रिए से। तो चलिए इस पारिवारिक सैर की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कहानी शुरू होती है बच्चों की बोरियत से। वो बोर हो रहे हैं और फिर चिड़ियाघर जाने की बात सुनते ही जैसे एकदम खुशी उत्साह आ जाता है। पानी की बोतलें, बिस्किट, चिप्स वगैरह पैक होते हैं और वो निकल पड़ते हैं ऑटो से। चिड़ियाघर पहुंचते ही पुच्चू की खुशी। वो कहती है, मम्मी देखो बंदर झूला झूल रहा है। हाँ, और यहीं से वो अनुभव शुरू होता है जिसे शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। एक पारिवारिक सैर का वो साझा उत्साह, ये छोटी छोटी तैयारियां, ये उम्मीदें, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती है ना। ये वो धागे हैं जो परिवार की यादों का ताना बाना बुनते हैं। मतलब ये साझा अनुभव रिश्तों की नींव में, आप कह सकते हैं, छोटी छोटी ईंटें जोड़ने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहानी में जो सबसे दिलचस्प है वो है बच्चों के अलग अलग नजरिए। जैसे ऋषभ शेर को देखता है और कहता है वो शेर कितना डरावना है लेकिन बहुत ताकतवर भी लगता है। ये डर और क्या कहें, सम्मान का मिलाजुला भाव है ना। शायद शक्ति के प्रति हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है। हाँ, ये दिलचस्प है। शेर को अक्सर हम ताकत और खतरे से जोड़ते हैं, और ऋषभ की प्रतिक्रिया इसी आम धारणा को दर्शाती है। इसमें थोड़ा रोमांच भी है और थोड़ा भय भी। ये दिखाता है कि बच्चे कैसे अपने आसपास की दुनिया से मिली जानकारी और अपनी स्वाभाविक भावनाओं को मिलाकर अनुभव गढ़ते हैं। दूसरी तरफ शिवम है। उसकी पसंद बिल्कुल अलग है। वो हाथी को देखकर कहता है, मुझे तो हाथी सबसे अच्छा लगा, इतना बड़ा और सीधा साधा। यहाँ डर नहीं है बल्कि एक सौम्यता का भाव है। ये भी सोचने वाली बात है कि विशाल आकार हमेशा डरावना क्यों नहीं लगता। सही मुद्दा उठाया आपने। शिवम का नजरिया एकदम शांत प्रशंसा का है। ये दिखाता है कि अनुभव कितने व्यक्तिगत होते हैं। जहां एक बच्चा शक्ति से प्रभावित होता है, वहीं दूसरा शायद स्थिरता और सौम्यता से। हाथी का सीधा साधा होना वो शिवम के लिए ज्यादा मायने रखता है, उसके विशाल आकार से भी ज्यादा। ये शायद बच्चों के अपने स्वभाव को भी दिखाता है कुछ हद तक। और फिर है सबसे छोटी पुच्चू। उसका पेंगुइन से जुड़ाव तो देखने लायक है। वो उनके चलने के तरीके को देखकर फौरन कहती है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह चलते हैं, टुंग टुंग। और माँ का जवाब, हाँ मेरी नन्ही पेंगुइन। ये पल को और खास बना देता है। बच्चों में ये खुद से जोड़ने की क्षमता कितनी सहज होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पुच्चू का अनुभव पहचान बनाने का है। ये मेरे जैसा है। ये सहानुभूति की शुरुआत है एक तरह से। छोटे बच्चे अक्सर शारीरिक समानता या गतिविधियों के जरिए दुनिया से जुड़ते हैं। यहाँ डर या ताकत की बात नहीं, बल्कि समानता और अपनेपन का एहसास है। और माँ का वो स्नेह भरा जवाब, वो इस जुड़ाव को और पुख्ता करता है। तीनों बच्चों की ये अलग प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि कैसे हम एक ही चीज को अपने व्यक्तित्व, उम्र और शायद उस पल की भावनाओं के चश्मे से देखते हैं। हाँ, और चिड़ियाघर का अनुभव सिर्फ इन 3 जानवरों तक ही सीमित नहीं था। कहानी बताती है कि उन्होंने नाचता हुआ मोर देखा, रंग बिरंगे तोते देखे, सुस्ताता हुआ मगरमच्छ भी, ऊंट की सवारी की, तस्वीरें खिंचवाईं और पार्क में बैठकर साथ में खाना खाया। जैसा लिखा है, खूब मस्ती की। ये सिर्फ जानवरों की लिस्ट नहीं है, ये उस पूरे दिन का माहौल है, वो एहसास है। बिल्कुल। कहानी इन छोटे छोटे विवरणों के जरिए उस दिन के साधारण सुखों को खूबसूरती से पकड़ती है। ऊंट की सवारी, साथ बैठकर खाना, तस्वीरें खिंचवाना, ये सब उस साझा अनुभव का हिस्सा है। ये दिखाता है कि ऐसी यात्राओं का महत्व सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि साथ में करने और महसूस करने में होता है। ये संवेदी अनुभव जो होते हैं ना, वो यादों को ज्यादा गहरा बनाते हैं। दिन के आखिर में जब सब थके हुए लेकिन खुश घर लौट रहे होते हैं, तब पुच्चू का वो मासूम सवाल आता है, मम्मी हम फिर कब आएंगे चिड़ियाघर? ये सवाल अपने आप में उस दिन की सफलता का प्रमाण है ना? निश्चित रूप से। और माँ की प्रतिक्रिया, अगर पढ़ाई अच्छी से करोगे तो अगली बार और बड़ा चिड़ियाघर दिखाऊंगी। ये बहुत जानी पहचानी रणनीति है, पर यहाँ इसका असर देखिए। ये भविष्य के इनाम को वर्तमान के अच्छे व्यवहार यानी पढ़ाई से जोड़ने का एक क्लासिक उदाहरण है।
इसे हम व्यवहारिक मनोविज्ञान में कंडीशनिंग या सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कह सकते हैं। हाँ, और बच्चों का तुरंत उत्साह से भर जाना, पक्का अब तो रोज पढ़ाई करेंगे, ये दिखाता है कि ये तरीका कितना कारगर रहा उस वक्त। पर क्या ये तरीका मतलब सीखने को सिर्फ एक इनाम पाने का जरिया नहीं बना देता? ये एक जरूरी सवाल है। इस संदर्भ में ये तकनीक इसलिए प्रभावी है क्योंकि इनाम यानी चिड़ियाघर बच्चों के लिए बेहद आकर्षक है और सीधे तौर पर व्यवहार यानी पढ़ाई से जुड़ा है। अल्पकालिक प्रेरणा के लिए ये बहुत कारगर है। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है, अगर हर बार सीखने को बाहरी इनाम से जोड़ा जाए तो शायद सीखने का जो आंतरिक आनंद है वो कम हो सकता है। पर यहाँ ये एक पारिवारिक संदर्भ में इस्तेमाल की गई एक आम तकनीक है जो उस पल काम कर गई। तो कुल मिलाकर ये छोटी सी कहानी हमें बचपन के आचरज, हर बच्चे के दुनिया देखने के अनोखे ढंग और एक बहुत ही परिचित पारिवारिक माहौल की झलक देती है। तो इसका निचोड़ क्या है? शायद यही कि ये दिन सीखने और मनोरंजन का एक मिश्रण था, जिसका अंत एक व्यावहारिक प्रेरणा के साथ हुआ। हाँ, और अगर हम इस सरल कहानी से थोड़ा और आगे सोचें तो एक विचार उभरता है। जिस तरह से जानवरों का वर्णन किया गया है, डरावना शेर, सीधा साधा हाथी, वो पेंगुइन जिससे पुच्चू खुद को जोड़ पाती है, ये हमें क्या बताता है कि हम बच्चे भी कैसे प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए उस पर मानवीय गुण और भावनाएं डालते हैं। क्या ये सिर्फ मासूमियत है या दुनिया को व्यवस्थित करने का हमारा तरीका? और दूसरा, जिस तरह माँ ने भविष्य की यात्रा को पढ़ाई से जोड़ा, ये कैसे अनुभवों को एक खास फ्रेम में डालकर हमारे भविष्य के व्यवहार और मूल्यों को, जैसे मेहनत और इनाम के बीच का संबंध, कैसे आकार दे सकता है। ये छोटी सी कहानी सोचने के लिए काफी कुछ छोड़ जाती है ना?